हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें प्रूव क्या करना है। तो क्वेश्चन सेज द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO एंड शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है ABCD के नाम से। ठीक है, और उसके जो डायगोनल्स हैं वो O पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फिगर बना लेते हैं जिससे इजी हो जाएगा इसे इंटरप्रेट करना। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है, तो मैं कन्वीनियंस के लिए ही ट्रेपेजियम ड्रॉ कर ले रहा हूँ सो दैट सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। ठीक है, ABCD ट्रेपेजियम बना लिया। इसके जो डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल ये होगा और दूसरा डायगोनल ये होगा जो कि O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड हमें गिवन क्या है, हम सबसे पहले यही लिखते हैं AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, यानी AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, राइट। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, आपको याद हो, क्वेश्चन नंबर 9, वो बिल्कुल अपोजिट था इसकी। उसमें हमें ये दोनों लाइन पैरेलल दी हुई थी क्योंकि हमें पता था एक ट्रेपेजियम है और हमें ये रेशियो प्रूव करना था। अब यहाँ जस्ट अपोजिट है। ठीक है, सेम अप्रोच रखेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, विल यूज़ कंस्ट्रक्शन अप्रोच। ओके, सो विल राइट बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ लाइन EO पैरेलल टू AB। हमने एक लाइन बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, इसका नाम पॉइंट हमने दे दिया E। EO इज़ पैरेलल टू AB। ठीक है, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया है। अब हम क्या करेंगे, सेम BPT थ्योरम यूज़ करेंगे। अब हम ट्राइंगल देखेंगे ABD। सो विल राइट इन ट्राइंगल ABD क्या है, इसमें EO इज़ पैरेलल टू AB। ये कहाँ से निकाला हमने, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर ये चीज़ पैरेलल होती है तो हम इसे रेशो को लिख सकते हैं, राइट, एज पर BPT थ्योरम। सो वी कैन राइट A अपॉन EO इज इक्वल टू BO अपॉन OD बाय BPT थ्योरम। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये हमने इक्वेशन 1 है। अब जो हमें गिवन था उसे एक बार फिर से लिख लेते हैं। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, अब जो अभी हमने इक्वेशन 1 निकाली है, ठीक है, सॉल्व करी है, उसमें आप देखो जो हमारे पास गिवन है उससे क्या क्या है हमारे पास BO हमारे पास चाहिए था, वो हमने निकाल लिया। हमें OD चाहिए था, वो भी है। बट ये क्या है, दोनों अपोजिट साइड है, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, OA अपॉन OC BO अपॉन DO। ठीक है, या OD एक ही बात है। हमने क्या किया, BO जो यहाँ पे था हमारा उसे हम यहाँ ले आए और OC को यहाँ ले आए। ठीक है, ये चीज़ हमने चेंज कर दी, इंटरचेंज कर दी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 में आप देखोगे ये भी BO OD के इक्वल है, ये भी BO और OD के इक्वल है। सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन कंक्लूड, हम इससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वो कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा, OA अपॉन OC इज इक्वल टू AE अपॉन ED। ठीक है, ये इसके इक्वल निकल आएगा, राइट। तो हमने क्या निकाल लिया, OA अपॉन OC इज इक्वल टू AE अपॉन ED। अब एक बार दोबारा फिगर पे चलते हैं और देखते हैं ये रेशियो क्या बन रहा है। तो OA दिस लाइन अपॉन OC, मतलब ये वाली लाइन, इज इक्वल टू AE अपॉन ED, राइट। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है,
अब हम देखेंगे ट्राइंगल ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी हमने अगर ए सी डी ट्राइंगल को आप ध्यान से देखोगे तो हमने वही प्रूव किया है कि ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी फ्रॉम इक्वेशन 3, राइट? सो व्हाट वी कैन राइट हेयर फ्रॉम इक्वेशन 3 we can say AE upon ED is equal to AO upon OC, ठीक है? अब हमें जब रेशियो पता होते हैं तो हमने पढ़ा था कि कन्वर्स और बीपीटी थ्योरम या जो हम बोलते हैं कन्वर्स, उसके थ्रू हम क्या कह सकते हैं, इससे इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि वो दो लाइन जो होंगी वो पैरेलल होंगी, ठीक है? क्योंकि ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल आ गया, दैट मीन्स जो लाइन ई है वो पैरेलल होगी डी सी के। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? सो लेट्स से इक्वेशन 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन इन्फर लाइन ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। हम ये इन्फर कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियरली। तो अगर ये इसके पैरेलल है, राइट, और वी नो ऑलरेडी जो लाइन ई ओ है दैट इज पैरेलल टू ए बी एंड नाउ दिस हैज़ बिकम पैरेलल टू डी सी। तो अब हम दोबारा से फिगर पे देखते हैं तो ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल हो गई और इस लाइन इससे हमने पैरेलल प्रूव कर दिया, दैट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू डी सी। सो बाय प्रूविंग दिस वी कैन से इसे नंबर 5 दे सकते हैं, ठीक है? सो फाइनल आंसर वुड बी, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 वी कैन कंक्लूड ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, यही हमें प्रूव करना था। तो हमने वही किया, सेम अप्रोच यूज़ करी। हमने एक लाइन सबसे पहले ड्रॉ करी पैरेलल एक ट्राइंगल के, उससे रेशियो निकाला, उसे गिवन इन्फॉर्मेशन से हमने चेक किया तो हमने देखा कि वो इसके इक्वल आ रहा है। फिर हमने दूसरा ट्राइंगल लिया जिसमें वो रेशियो था, उसका हमने कन्वर्स यहाँ पे लगाया कि जहाँ हमारे पास ऑलरेडी हमें पता था कि प्रोपोर्शन है, तो अगर वो प्रोपोर्शनल होगी तो बाय बीपीटी थ्योरम हम कह सकते हैं कि वो पैरेलल होगी। और इससे ही हमने प्रूव कर दिया कि जो तीनों लाइन है, जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी और जो एग्जिस्टिंग दो लाइन्स हैं फिगर की, वो पैरेलल है। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम, ठीक है? बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं होना चाहिए। बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो मेक श्योर आप कमेंट करें, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प करूँ और आपको बताऊँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि ये नॉलेज और ज़्यादा ट्रांसफ़र हो, बच्चे और ज़्यादा क्लियर हो सके उन्हें कंसेप्ट्स। और मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें सो दैट मैं और ऐसी नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।